स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का हम सेशन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कट ऑफ से अधिक अंक फिर भी नहीं बन सके अफसर। ये है BPSC 64वीं का रिजल्ट का जो है डिक्लेरेशन है, जो आयोग के सचिव या फिर अध्यक्ष जो भी हैं परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने बताया है। आइए जानते हैं दोस्तों पूरी डिटेल में आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC की 64वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में कई अभ्यर्थियों के अंक जो है कट ऑफ से अधिक है। इसके बावजूद उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आयोग के अनुसार 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कट ऑफ से अधिक अंक मिले हैं, लेकिन उनका चयन किसी पद के लिए नहीं हुआ। कारण क्या है दोस्तों? तो कारण यही है कि अभ्यर्थियों ने पदों के लिए जो विकल्प दिए थे वो पदवार उनका कट ऑफ अधिक था। सभी विकल्प न देने के कारण कट ऑफ से अधिक अंक के बावजूद दूसरी रिक्तियों में जगह नहीं बना सकें। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने बताया कि कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बाद भी चयन सूची में शामिल नहीं होने के प्रमुख कारण आवेदन के सार प्रपत्र 11 यानी घोषणा पत्र जो होता है, जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपने कौन कौन से पोस्ट को कौन कौन से पोस्ट आपको ऑप्शन में चूज करना है। तो वहाँ पे जिन्होंने कम पोस्ट को चूज किया था उनका ही सिलेक्शन नहीं हुआ है। बताया कि काजल कुमारी पिछड़ा वर्ग महिला की उम्मीदवार है। उन्होंने 511 अंक जो है प्राप्त किए थे, जबकि पिछड़े वर्ग महिलाओं की कट ऑफ जो है 510 ही थी, यानी कि 1 मार्क्स ज़्यादा भी थी। लेकिन चयन नहीं होने का कारण है उन्होंने अपने आवेदन में विकल्प बिहार पुलिस सेवा आयोग चयन के लिए ही दिया था। इसमें चयन के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त नहीं है। जिस पद पर 510 अंक में चयन हुआ उसका विकल्प नहीं दिया। कमलेश कुमार सिंह सामान्य कोटि के उम्मीदवार हैं। कट ऑफ 535 की तुलना में 537 अंक प्राप्त किए, और लेकिन 24 में सिर्फ 4 पदों का ही विकल्प दिया था। यही कारण है। और एक दूसरी है दोस्तों कुमारी अंचल रीना कुमारी व अमित सिंह का चयन भी सीमित विकल्प के कारण नहीं हो सका। तो दोस्तों ये एक भूल हुई, बहुत बड़ी भूल हुई। एक अफसर ग्रेड के कैंडिडेट जिन्होंने अपने पोस्ट प्रेफरेंस को पूरी तरह से नहीं भरा, 2-4 पोस्ट को ही चुना जो वो चाहते थे कि यही मिल सकता है या फिर यही हमें चाहिए, तो ऐसे में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो थोड़ी सी एक कदम आगे बढ़ करके अपने पोस्ट प्रेफरेंस को बढ़ा दिए होते तो आज वो भी अफसर बन गए होते। तो देखिए तो कट ऑफ के समान अंक के बाद भी चयन नहीं हुआ। ये देखिए परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अभ्यर्थियों ने अंक समान है, जिसमें कुछ का चयन हुआ लेकिन कहीं वंचित रह गए, यानी कि सेम मार्क्स है। जैसे कि मान लीजिए 535 ही सबका हो और उसमें से कुछ का सिलेक्शन हुआ कुछ का नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे बताया गया है कि इसका प्रमुख कारण है मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक हैं। उन्होंने बताया कि संयुक्त मेधा सूची विभागवार उपलब्ध रिक्तियाँ एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार पदों का आवंटन करते हुए अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित किया जाता है। मेधा क्रम में जो अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधा क्रम में ऊपर रखा है, और यदि लिखित परीक्षा में भी अंक समान है तो वैकल्पिक विषय में प्राप्त अंक के आधार पर वरीयता दी जाती है। वैकल्पिक विषय में भी समान अंक होने पर अधिक आयु को जो है ऊपर रखा जाता है। तो दोस्तों यह जन्म तिथि के समान रहा तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधा क्रम में स्थान दिया जाता है। समान अंक वाले 8 अभ्यर्थी ने आयोग के चयन के आवेदन दिया है, और आयोग ने संबंधित चयन न होने के कारण वेबसाइट पर स्पष्ट दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे कुछ बात बताना चाहेंगे। देखिए ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये हर एक एग्जाम के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। यहाँ पे बताया इन्होंने क्या कि जैसे अब मान लीजिए बिहार SSC को ही हम देख लीजिए, बिहार SSC में भी इस तरह की बातें आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि मान लीजिए समान अंक की बात करें अगर हम, कि मान लीजिए 100 अंक लाने वाले बच्चे अगर 100 हो गए, ठीक है ना, 100 अंक लाने वाले 100 हो जाते हैं, और लेकिन सीट है मान लीजिए 50, तो 50 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, बाकी 50 लोग तो बाहर होंगे, जबकि नंबर सबका सेम है। तो उसके बाद इनका क्या चेक किया जाता है? इनका मेंस का मार्क्स चेक किया जाता है। मेंस में आपने लिखित मार्क्स जो वहाँ पे था, तो हो सकता है हम लोग को BSSC में मेंस का मार्क्स चेक किया जाएगा कि मेंस में आपने कौन अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। और अगर मान लीजिए सिर्फ मेंस बेसिस पर ही रिजल्ट बना हो, तब जाकर के उनका क्या होगा दोस्तों कि उनका एज देखा जाएगा। एज क्या है आपका, दोनों का एज मैच करवाएगा। अगर एज में जो ज़्यादा ऊपर रहेंगे उनको वरीयता दी जाएगी, और जो कम उम्र वाले रहेंगे उनको रोक दिया जाएगा। और अगर एज भी मैच कर जाते हैं तो उस सिचुएशन में आपका अल्फ़ाबेटिक देखा जाता है, यानी कि आपका देवनागरी लिपि में आपका नाम देखेगा, किनका नाम जो है वो आगे है या फिर पीछे है।
तो यही सब इन्होंने बात बताई दोस्तों। आप चाहें तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, और उसके लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा दोस्तों। ये है रूल सिलेक्शन करने का, यानी कि समान अंक वाले भी लड़के पिछड़ सकते हैं, अधिक अंक वाले भी लड़के पिछड़ सकते हैं अगर पोस्ट विकल्प ना हो। लेकिन बिहार एसएससी में क्या है दोस्तों कि बिहार एसएससी में पोस्ट प्रेफरेंस लगभग सभी लड़कों का 4200 पोस्ट या फिर कम से कम 38 पोस्ट जिन्होंने फिजिकल नहीं चूज किया है वो मिला है। अब ऐसे में बात आती है दोस्तों कि ये तो पोस्ट प्रेफरेंस की बात होगी, लेकिन बिहार एसएससी में एक और भी सिस्टम है जो है आपका स्किल का ऑप्शन चूज करना। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि कंप्यूटर टंकन है, संचालन है, एमएस ऑफिस का ज्ञान है, और भी कई सारे पद विकल्प दिए हुए थे जिसमें आपको सिलेक्ट करना था। अब जो बच्चे उसमें से बहुत सारे चीज़ को नहीं सिलेक्ट किए हैं तो क्या उनका सिलेक्शन आगे की भर्ती पर होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे आपको डाउट वाली विषय है। जैसे कि मैं बता दूं, अब जिन बच्चों ने आंसू टंकन को सिलेक्ट नहीं किया था, यानी कि स्टेनो सिलेक्ट नहीं किया था, तो उनको स्टेनो वाला पूरा पद गायब हो चुका है। जो बच्चे टंकन यूज नहीं किए हैं, टंकन सिलेक्ट नहीं किए, उनका भी सारा पोस्ट जो है टाइपिंग वाला वो ख़त्म हो चुका है। जो संचालन को क्लिक नहीं किए हैं, कंप्यूटर संचालन को, उनका भी टाइपिंग वाला सारा पद खत्म हो चुका है। अब बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि एमएस ऑफिस का ज्ञान और कंप्यूटर टंकन, ये जो दो शब्द आप देख रहे हैं, अगर ये दो शब्द आपने नहीं चुने हैं और वांछित योग्यता में रखा हुआ है पंचायत सचिव पद के लिए, तो क्या उन बच्चों को पंचायत सचिव मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि नियमावली के अनुसार तो उनको पंचायत सचिव मिलेगा, लेकिन अगर विभाग या आयोग मिल करके ऐसा रूल बना देती है कि नहीं वांछनीय को जो है हम यही मानते हैं कि जो सिलेक्ट किए हैं उसी को देंगे, तो उस सिचुएशन में कैंडिडेट के साथ धोखा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा और नहीं होने देंगे हम लोग, ठीक है। तो पंचायत सचिव के लिए आपने सिलेक्ट किया हो ना किया हो, आपको मिल सकता है, ये मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है दोस्तों। लेकिन बाकी जो विकल्प दिए हुए हैं टाइपिंग का, कंप्यूटर का, और उसके बाद आपका ITI वगैरह जो भी है टेक्निकल का, फिर जो एक देखिएगा आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, जैसे कि DCA बोल करके भी है। तो अगर इस तरह का अगर आपके पास ऑप्शन नहीं चूज किए तो आपको वो सारे पोस्ट नहीं मिलेंगे। तो यही सब विकल्प का बहुत बड़ा लॉस या फ़ायदा हो सकता है दोस्तों उन कैंडिडेट को। तो खैर यही है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी खबर ये है कि 20 जुलाई तक दस्तावेज जमा कराएं नहीं तो जाएगी नौकरी। ये किन की बात हो रही है दोस्तों? तो ये लगभग 1.25 लाख टीचरों की बहाली की बात कर रहे थे। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की ओर से नियोजित शिक्षक अगर 20 जुलाई तक अपने शैक्षणिक दस्तावेज जमा नहीं कराते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसे शिक्षकों की संख्या 1.25 लाख के करीब है। उनमें दस्तावेजों की मांग 2016 से की जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को कहा कि उन शिक्षकों के लिए अब आखिरी मौका है। दोस्तों हमको ये नहीं समझ में आता कि 2016 से मांग हो रही है, 21 आ गया, कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी ये दस्तावेज जमा नहीं किया। लगभग कल के पेपर मैंने देखा था 93,000 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने दस्तावेज ही नहीं जमा किया है। तो इसमें संदेह ये हो सकता है दोस्तों कि पुरानी वैकेंसियाँ होती थी कि डायरेक्ट जो है पैसे दो नौकरी लो, और रहा दस्तावेज की तो दोस्तों जाली सर्टिफिकेट बनाने वालों की कमी नहीं है, चाहे BEd हो, DEd हो, या फिर जो सर्टिफिकेट होते हैं कॉलेज के भी, वो भी जाली बनवा लेते थे। तो इन लोगों को अब डर है और मैक्सिमम चांसेस है बहुत ज़्यादा संख्या में इनकी नौकरी जो है जा सकती है। और तो ये जब अगर आप इस समय कर रहे हैं, ये आपको बहाली के टाइम में ही सब पूरा बढ़िया से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए था। लेकिन बहाली में तो भाई पैसा चाहिए, बस पैसा के दम पे सबको भर्ती करवा लिए और अब बाहर कर रहे हैं, तो अब उनका भी समय बर्बाद हो रहा है और उनका ज़िंदगी भी बर्बाद होगा। तो खैर जो भी हो, होना तो चाहिए न्याय के साथ ही। तो अच्छी पहल है और हम चाहेंगे कि जितना जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज है ट्विटर कैंपेन BSSC के लिए, तो आज जो है लगातार ट्वीट करिएगा, उसके बाद तो जो भी है आपको निर्णय मिल जाएगा शाम तक। तो चलिए आज हम लोग साथ देंगे। समय आपको बताते हैं 10 बजे से है, सुबह 10 से लेकर के आप जितना ज़्यादा जो है ट्वीट कर सकते हैं। और हैशटैग आपको पता है दोस्तों BSSC क्लियर 2014 वैकेंसी, और इसके साथ अपकमिंग वैकेंसी के भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप फ़िलहाल अभी अपने मुद्दे पर ध्यान दीजिए, आने वाली वैकेंसी पर नहीं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।